लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। खतरे के निशान से अब 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। जिस तरीके से जल प्रलय दिखाई दे रहा है पूरे के पूरे दिल्ली में, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर चाहे वो ITO चौराहा हो, चाहे वो रिहायशी इलाके हो, चाहे वो ऐतिहासिक स्थल, हर जगह सिर्फ आपको पानी पानी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आज राहत वाली खबर यह है कि फिलहाल जो जलस्तर है यमुना का वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब भी 2 मीटर यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में मौसम जो है जिस तरीके से बारिश का बना हुआ है, मौसम विभाग का अनुमान भी यही है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए बारिश होगी, और अगर बारिश होती है तो हालात और बेकाबू होंगे। गायत्री, बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि 207.62 मीटर हुआ यमुना का जलस्तर। हालांकि कल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, अब 1 मीटर नीचे आया है पानी, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर अभी भी यमुना बह रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब धीरे धीरे पानी का जो स्तर है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि दुकानों में अभी भी पानी घुसा हुआ है, अभी भी दुकानें डूबी हुई हैं। क्या मकान, क्या दुकान, तमाम जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। दिल्ली के कई इलाके, खासकर निचले इलाकों में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन अगर ऊंचाई वाले इलाकों की भी बात करें तो वहां पर भी पानी लगातार भरा हुआ है, वहां पर भी जल जमाव लगातार जारी है दिल्ली में। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक यमुना का जलस्तर, जी हां, यमुना का जो जलस्तर है वो 1 मीटर कम हुआ है, जो लगातार 3 मीटर ऊपर खतरे के निशान से बना हुआ था, लेकिन अब 1 मीटर नीचे आया, यानी 207.62 मीटर तक आ पहुंचा है यमुना का जलस्तर। लेकिन अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है, और इसीलिए दिल्ली की सड़कें अभी भी लबालब नजर आ रही हैं। सड़क पे देखिए किस तरीके से जो वाहन था पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग घुटनों से ऊपर के पानी में चलने को मजबूर नजर आए, दुकान, मकान सब कुछ पानी में डूबा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, 3 दिन बारिश का अलर्ट है, यानी कि मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं फिलहाल दिल्ली के लिए। कम से कम जो आफत की बारिश है वो लगातार कई इलाकों में इस तरीके से प्रलय बरसा रही है कि लोग घरों में रहने को मजबूर है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि आज थोड़ा कम हुआ पानी 1 मीटर, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का येलो अलर्ट है, 3 दिन बारिश का अलर्ट है, जहां पे कहा जा रहा है कि मध्यम बारिश होगी। अगर ऐसी बारिश होती है तो जो हालात थोड़ी बहुत सामान्य दिखाई दे रहे हैं आज, कम से कम राहत के तौर पर, लेकिन अब यहां पर कम से कम मौसम विभाग के इस आकलन के बाद से फिलहाल ये लगता है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी दिल्ली की। और इस वक्त ग्राउंड से हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आज भी बारिश की संभावना है। अभी आप जहां मौजूद है वहां पर स्थिति क्या दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए गायत्री, अगर ये रास्ते का जिक्र करें तो ये रेड फोर्ट की तरफ जाता है, लाल किले वाला ये पूरा एरिया है, और यहाँ पर अभी जाते भी नहीं बन रहा है क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है वो जलमग्न नजर आ रहा है। अगर हम जिक्र करें वाटर लेवल का तो आंकड़ों में ये एक कहीं ना कहीं अंक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर उसके बाद भी स्थितियां अभी ऐसी है कि दिल्ली वालों को भी समझ नहीं आ रहा है कि जब पानी कम हो रहा है तो फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये पानी जाता हुआ क्यों नजर आ रहा है। दरअसल ये भी कहा जा सकता है कि पानी को निकालने की, निकासी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, और यही कारण है कि दिल्ली वालियों की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीपी तस्वीरें जरा दिखाई कि किस तरह से ये पूरा रास्ता है वो अभी भी जलमग्न दिखाई दे रहा है। लगभग 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन दिल्ली वालों को अभी पानी से राहत नहीं मिली है। आप जरा दूसरी तस्वीर देख लीजिए, मुसीबतों के मारे जो लोग हैं वो किस तरह से अब इसी को अपनी जिंदगी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। कुछ बच्चे इसी पानी में खेल भी रहे हैं, कुछ लोग मजबूरी की वजह से इसी पानी से नहा भी रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि राहत शिविरों को नाम पे जिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की गई थी वो व्यवस्थाएं आखिर कैसी हैं वो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पानी में इस वक्त हम चल भी रहे हैं, मजबूरियां भी है, कुछ लोग सेल्फी की तरह इसे एंजॉय करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी मुसीबत की, इसकी भयावहता की जो हकीकत है वो नहीं पता है। ये देख लीजिए, ये भाई साहब नहा रहे हैं, यहाँ बच्चे खेल भी रहे हैं, कुछ अपने वाहन धोते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पिछले 5 दिनों से जो परिस्थितियां थी उसे अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसे अब अपना जीवन बना लिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो हुक्मरान हैं, जो व्यवस्थाओं को सुधारने वाले नेता हैं, जो आते हैं और सेल्फी खिंचाकर चले जाते हैं, उन्हें व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, लेकिन जब वो व्यवस्थाएं नहीं करते हैं तो फिर तस्वीरें कुछ इस तरह की निकलकर सामने आती है कि लोग मजबूरी की वजह से अपने जीवन को इसी में ढालने की कोशिश करते हैं। और वो देख लीजिए आप कि किस तरह से परिवार के परिवार सड़कों पर हैं। जरा सीपी वो तस्वीर दिखाइए,
वो जो राहत शिविर के नाम पर टेंट बनाए गए हैं ना, ऐसे आपको जगह जगह टेंट नजर आएंगे, लेकिन जब वो टेंट भी पानी में डूब रखे गए तो फिर लोग आखिर जाए कहां, उनकी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। और यही कारण है कि ये देख लीजिए तस्वीरें, इस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रखे हैं। अब चूंकि पिछले 5 दिनों से दिल्ली के हर कोने की स्थिति यही है, तो फिर जो लोग हैं वो इसमें वाटर पार्क का फील भी ले रखे हैं, वो इसमें दरिया का आनंद भी ले रखे हैं, और वो इसमें मजबूरी की वजह से परेशान। लेकिन दीपेश, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। केंद्र ये कह रहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से व्यवस्थाएं पूरी नहीं की गई, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल केंद्र की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। यानी कि सैलाब के बीच राजनीति भी जमकर हो रही है इस पर। मुझसे सवाल है अनामिका? बिल्कुल दीपेश, बिल्कुल। देखिए, और ये राजनीति आखिर क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे और अपनी जिम्मेदारियों के पूरा होने के लिए आप ये कहेंगे कि व्यवस्थाएं इस तरह से बिगड़ गई इतने वर्षों। बिल्कुल, देखिए दीपेश बता रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई है। बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि राजनीति की जरूरत क्या है। हर साल बारिश आती है, इस बार पानी बड़ी मात्रा में आया है और इंतजाम तो पहले से ही होते हैं, और इसी को कहते हैं तैयारी, जो हर सरकार को करनी चाहिए, जो हर सरकार करती भी है। लेकिन फिर दिल्ली सरकार की तैयारी क्यों फेल हो गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दीपेश लगातार बने हुए हैं। दीपेश, कल जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि जो आईटीओ के पास 12 नंबर का ड्रेनेज था उसका रेगुलेटर टूट गया था, उसको ठीक करा लिया जाएगा, ये तैयारियां पहले से होती हैं, फिर इस पर राजनीति का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, और यही जिस बात का जिक्र गायत्री में कर रहा था, अनामिका ने भी जो सवाल किया था कि आखिर दिल्ली की ये स्थितियां क्यों क्यों और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आपदा वर्षों के बाद आई है, तो आपदा हम भी समझ रखे हैं और जो आम पब्लिक है वो भी समझ रखी है, लेकिन इस आपदा के आने के पहले के जो अलर्ट की स्थितियां थी उसमें आपने क्या किया, उसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी क्या वो दुरुस्त थी? पानी को डाइवर्ट किस तरह से किया जा सकता है, क्या उसके लिए कोई पहले से इंतजाम किए हुए थे? लोगों के आशियाने जो पानी भरने के बाद उनको छुड़वाए गए, क्या वो पहले से खाली नहीं कराए जा सकते थे? उनके सामान को पहले से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता था? अगर पहले से ये होता तो ना उनके घर का सामान बहता, ना मवेशी बहते, ना वो लोग उस पानी के बीच में एनडीआरएफ की नाव में बैठकर बाहर निकलते। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं ये पहले दुरुस्त होनी चाहिए थी, ये पहले से पता होना चाहिए था। अब आप सोचते हैं कि पानी है वो तो वहां भरने वाला था, ये दूसरे स्थान पर कैसे भर गया? तो जब उसके डाइवर्जन की व्यवस्थाएं नहीं हुई है तो पानी तो अपना रास्ता खुद बनाएगा, और उस पानी ने अपना रास्ता बना लिया। कि बिल्कुल दीपेश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन जिस तरीके से माहौल है दिखाई दे रहा दिल्ली का, कम से कम बताने के लिए काफी है कि लोग कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर आईटीओ बैराज का एक जाम गेट खोला गया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है, कहा है कि जल्दी बैराज से सारे गेट खोले जाएंगे। ये बयान दिया गया केजरीवाल की ओर से, बैराज से एक गेट खोला जाएगा, यानी कि उनकी ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि जल्दी बैराज के सारे गेट खोल दिए जाएंगे। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जब जब बैराज खोला जा रहा है तब तब जो जलस्तर है वो और बढ़ जा रहा है। हथिनी कुंड का पानी जो है बार बार दिल्ली में आ रहा है। इस बीच अलार्मिंग सिचुएशन ये भी है कि मौसम विभाग की ओर से आकलन ये है कि आने वाले दिनों में बारिश और होगी, यानी कि मुश्किलें और बढ़ेंगी। दीपेश, अब केजरीवाल की ओर से जानकारी साझा की गई है, कहा गया कि बैराज के सारे गेट खोल दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या निकाला जाए, मुश्किलें और बढ़ेंगी दिल्ली वासियों की? देखिए, बिल्कुल, और उसका रीजन भी साफ है कि बैराज है, डैम नहीं है। बैराज में तो पानी स्टोर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसे रोककर और वहां से आगे बढ़ाया जाता है। और यही कारण है कि जब वहां की स्थितियां इस तरह की है कि वहां अब इससे ज्यादा पानी को रोक नहीं सकते हैं, तो फिर गेट खोले जाएंगे और फिर उस पानी को वहां से आगे बढ़ाया जाएगा, निकाला जाएगा। और जब वो पानी निकलेगा तो फिर दिल्ली में प्रवेश करेगा, और दिल्ली में प्रवेश करेगा तो स्थितियां कुछ इससे और ज्यादा आगे भी बढ़ सकती है, बिगड़ भी सकते हैं, या फिर इसी पर स्थिर रह सकती है। बिल्कुल दीपेश, हम लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, और एक और बड़ी खबर यह कि यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह 8 बजे जलस्तर घटकर 207.58 मीटर दर्ज किया गया। तो लगातार यमुना का जो जलस्तर है वो अब घट रहा है। कल की अगर स्थिति की हम बात करें तो बहुत मामूली सा बदलाव, बहुत मामूली सा परिवर्तन, बहुत मामूली सी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो यह तकरीबन 1 मीटर तक नीचे आ चुका है, यानी अब खतरे के निशान से 2 मीटर तक बना हुआ है। आपको बता दें सुबह 8 बजे की अगर बात करें तो यमुना का जो जलस्तर है वो
207.58 मीटर दर्ज किया गया, लेकिन यमुना के जलस्तर में अब गिरावट तेजी के साथ देखने को मिल रही है। तो क्या हालात तेजी के साथ बदलेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि देखिए, आपदा कहकर नहीं आती है, आपदा कहकर नहीं आती। आपके इंतजामात कहां थे, आपकी तैयारी कहां थी, आपका आपदा प्रबंधन विभाग क्या कर रहा था? अपने आप में बड़ा सवाल, जो इस तरीके की स्थिति दिल्ली में दिखाई दी है। देश की राजधानी पानी पानी है, सड़कों पर पानी, दुकान में पानी, मकान में पानी, और इसी पानी में डूब गई वो उम्मीद जो दिल्ली के लोगों ने सरकार से की थी। सैलाब के संकट में उम्मीद थी मदद की, लेकिन डूबती दिल्ली को तिनके का भी सहारा नहीं मिला। गढ़ी मांडू का ये गांव है। सिग्नेचर ब्रिज जो सिंबल बताया जाता है दिल्ली का, उससे काफ़ी करीब है और यहाँ पे अभी तक कोई सहायता नहीं पहुँची है। आप देख सकते हैं कि गांव के लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे खड़े हुए हैं, इंतजार में है कि उनके घर से कोई बोट आए तो अपने घर से कुछ सामान, खाने पीने, रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ सामान निकाल कर लाएं। पानी बहुत आया भाई। तो कोई मतलब कैंप वैम्प राहत सामग्री यहाँ नहीं मिली? नहीं, हाँ, पानी जी परसों से आया है, सुबह से, और एकदम तेजी से आया है, बहुत ज़्यादा। ये लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता। तो कैसे लोग यहाँ से तो बस अपने आप जान कैसे तैसे बचाई सबने। नहीं, कैंप है ही नहीं। खाली तिरपाल के टैंक कैंप लगा दिए, बाकी कोई हालचाल। ये हालात दिल्ली के गढ़ी मांडू इलाके के हैं। यमुना में आई बाढ़ से पूरा इलाका डूब चुका है, आशियाना छूट चुका है, लोग सड़कों पर हैं, मदद की बाट जो रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद कोसों दूर है। परिवार के साथ निकल जाए, पशु रह गए बस। पशु अंदर हैं, उनको देखभाल कौन कर रहा है? कोई भी ना, वैसे ही घूम रहे हैं बस। तो उनको चारा कौन देगा? कोई ना देगा। नहीं, गाय निकालना है। कोई प्रशासन नहीं आया। आते हैं उल्टा जवाब देते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, और किसी को सुनते नहीं है। अगर ये सुनते तो जानवर डूबते। अच्छा, यहाँ पे राहत कैंप के कुछ खाने होने के लिए कुछ नहीं व्यवस्था। यहाँ जब कैंप नहीं लगा तो खाने का व्यवस्था कहाँ? लोग परेशान हैं, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं होने वाला। दिल्ली के रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है और यमुना का प्रकोप राजघाट तक पहुंच गया है। अगर मैं जहां पर खड़ी हूं वहां तक कमर तक पानी भरा हुआ है। अगर मैं इस लोकेशन से राजघाट का जो मेन एंट्री गेट है उसकी तरफ बढ़ूंगी तो उस तरफ भी जो पानी है वो सर तक है। यानी कि जो सिचुएशन है दिल्ली में, जो हालात हैं दिल्ली में वो बेहद बेकाबू हैं। जो फ्लड की स्थिति है वो तमाम जगहों पर बनी हुई है। जो स्लम है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें यहाँ से सेफ जगह पे इवैक्यूएट कर दिया गया है। दिल्ली और अब खबर बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको दूरदर्शन भारत फटाफट अंदाज में।